तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप में इसको मैं समझा चुका हूं। क्वेश्चन करने से पहले आप बेटे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, इसके सारे पार्ट आप जरूर देख लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, अगर कोई हो, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर कोई है तो। सही है, फंक्शन दे रखा है हमें, इसके 4 पार्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना सिखाया था। सही है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। सही है, बट यहां उसने हमसे सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, लोकल की बात नहीं करी। तो हम ये दोनों टेस्ट नहीं लगाएंगे। सही है, ये दोनों टेस्ट हम तभी लगाएंगे जब वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में कहे निकालने को। सही है, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ रेंज का यूज करेंगे। सही है, उससे क्वेश्चन छोटा भी होता है और जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। वैसे करने को इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। सही है, लेकिन इसको बिल्कुल सही तरीका करने का क्या होगा कि हम इसे रेंज से सॉल्व करें। अगर वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कहता वैल्यू निकालने को, तो हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते थे। सही है, बट हम इसको किससे करने जा रहे हैं, रेंज से। सही है, करने को इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट इसका सही तरीका क्या होगा, इसको रेंज से सॉल्व करो, क्योंकि इसने लोकल की बात नहीं करी है इसमें। तो कैसे करेंगे, देखो रेंज से सॉल्व ध्यान से देखेंगे। फंक्शन दे रखा है f(x = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सही है, इस फंक्शन में 2 टर्म है। देखो, एक तो 2x - 1 का होल स्क्वायर, एक 3 प्लस 3 करके दे रखा है। सही है, हम जो फंक्शन दे रखा है उसको इस टर्म के बारे में, हम इस टर्म की वैल्यू जानते हैं। क्या जानते हैं कि इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है। हमें पता है कि इसकी ये कभी भी वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव नहीं देगा। इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है। हम x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं यहाँ, ये हमेशा जो ये टर्म है हमारा 2x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर रखा है, या तो ये 0 देगा या फिर 0 से ग्रेटर देगा, पॉजिटिव वैल्यू तो देगा। तो हम इसको लेके सॉल्व कर देते हैं। सही है, कभी भी हमें रेंज से अगर क्वेश्चन करना हो तो हमें कोई ना कोई ऐसा टर्म उसने जरूर दिया होगा जिसकी वैल्यू हमें पता है। सही है, हमें इसकी वैल्यू पता है, हम रेंज से करने जा रहे हैं सॉल्व, तो हमें इस टर्म की वैल्यू पता है। सही है, इस टर्म की वैल्यू हमें क्या पता है कि ये हमें क्या देगा, हमेशा 0 वैल्यू देगा या फिर 0 से ग्रेटर देगा। हमने इस टर्म को पकड़ लिया। देखो, या तो ये 0 देगा या 0 से ग्रेटर वैल्यू देगा। सही है, अब हम क्या करते हैं, हमको यही फंक्शन लाना होता है पूरा पूरा। सही है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व इसलिए करेंगे क्यों हमें यही फंक्शन लाना होता है जो उसने दे रखा है। अब ये फंक्शन कैसे आएगा, अगर मैं इसमें +3 जोड़ दूंगा तो यही फंक्शन आ जाएगा ना पूरा। तो हम इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, +3 ऐड कर देते हैं। देखेंगे 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 + 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। सही है, देखेंगे तो ये 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इधर आ गया 3। अब ये क्या पूरा फंक्शन आ गया ना, इसका f(x) लिख सकते हैं। मैंने इसको फंक्शन लिख दिया f(x). सही है, ये फंक्शन ही तो आ गया पूरा जो ये फंक्शन था। तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, देखो फंक्शन की वैल्यू हमारी हो गई 3 या 3 से ग्रेटर। यही तो हो गई, फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू हमें शो हो रही है वो क्या हो रही है, 3 हो रही है। क्लोज इंटरवल लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन भी है। 3 से ग्रेटर कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। सही है, इनफाइनाइट तक। तो 3 से इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो गई, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। सही है, यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। क्लोज इसलिए लगेगा क्योंकि इक्वल का साइन भी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है या फिर 3 से ग्रेटर, 3 भी आ रही है, कि इसलिए क्लोज इंटरवल लगा। 3 से ग्रेटर यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगी। समझ गए, इनफाइनाइट तक जाएगी, और इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। अब हमें फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लग गई ना। क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, 3 है। मिनिमम वैल्यू 3 है, और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनफाइनाइट की कोई लिमिट थोड़ी ना होती है, ये तो आगे तक चलता रहेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू तो है,
बट मैक्सिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए। इनफाइनाइट कहीं भी आएगा तो नो मैक्सिमम वैल्यू का, क्योंकि इनफाइनाइट कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। इनफाइनाइट का मतलब तो होता है ये आगे तक चलता रहेगा। तो हम इसलिए इस फंक्शन की हमें वैल्यू पता लगी ना, हमने रेंज से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो इसकी लिखेंगे मिनिमम वैल्यू आ गई, ध्यान से देखेंगे, मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई हमारी 3। नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है इसकी, सही है, नो मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट इसका दे रखा है 9x² प्लस 12x+2 फंक्शन इक्वल टू 9x² प्लस 12x+2 दे रखा है। अब आप कहोगे सर इसमें 3 टर्म दे रखे हैं, इसमें तो आपने देख लिया था कि एक टर्म की वैल्यू आपको पता थी, क्योंकि होल स्क्वायर लगा था कि हमें पता था कि ये 0 देगा या 0 से, तो हमने यहां से क्वेश्चन को पकड़ लिया था। बट इसमें तो ऐसा कुछ भी होल स्क्वायर नहीं दे रखा, हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, सही है, क्योंकि हम रेंज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सही है। हम क्या करेंगे, हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि होल स्क्वायर अगर बन जाएगा तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि हमें पता है कि किसी का भी होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर कहीं आ गया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो होल स्क्वायर कब बनता है, जब उसमें a² हो, 2ab हो, प्लस का b² है, तो ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम ये जो 3 टर्म दे रखे हैं इसको इसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसी फॉर्म में, सही, इसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे सुनेंगे। सबसे पहले हमारा a² होता है तो इसे हम 3x का होल स्क्वायर बना लिया हमने, समझ गए, 3x का होल स्क्वायर बना लिया। 2ab आता है, देखो 2 ये है, a क्या है हमारा, a हमारा 3x है ना, यहाँ 3x है। अभी b के बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि b टर्म हमें मैंने नहीं लिखा है, b टर्म है क्या। तो देखो यहाँ हमें यहाँ 12 लाना है ना, तो 12 आएगा कैसे, b हमारा पता लग जाएगा, 3 2 6 ही हो गया, 2 आएगा तो हमारा 12 पूरा पूरा आ जाएगा। तो हमें b टर्म भी पता लग गया ना, b टर्म में क्या होगा हमारा 2 होगा, तभी तो ये 12x देगा। देखो 2 ये हो गया, 2ab होता है, a हमें पता है 3x है और लाना हमें 12x था, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, सही है, यानी कि b टर्म के बारे में हमें पता लग गया कि 2 होगा, सही है। तो यहाँ b का स्क्वायर होता है तो यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि b टर्म का हमें पता लग गया था ना 2 होगा। अब देखो लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है हमारा, क्वेश्चन में यहाँ 2 था, हमारा यहाँ क्या बन गया, 4 बन गया, ये 4 बन गया नहीं बन गया, क्वेश्चन गड़बड़ चल रही है नहीं चल रही, 4 बन गया, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है, यहाँ हमने 4 बना दिया, पर तो क्वेश्चन में हमारा 2 था ना, तो हम क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे, अब हमारा 2 आ गया। अब क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे यही देगा ना। तो हमारा इन तीनों ने क्या बना दिया, होल स्क्वायर बना लिया। ये तीनों टर्म देखो, a का स्क्वायर 2ab यह है और b का स्क्वायर यह है, यानी कि इसने बना लिया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया हमारा, और ये -2 ये है हमारा। क्वेश्चन ऐसे चेंज बन गया, हमने होल स्क्वायर बना लिया। अब हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस फंक्शन के इस टर्म के बारे में हम जानते हैं ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, इतना आपको पता है। अब हमें यही फंक्शन लाना होता है, ये फंक्शन लाना होता है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 कर दूंगा, -2 कर दूंगा ना, जब तो आएगा ये फंक्शन। ये फंक्शन देखो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 0 -2, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, समझ गए। अब सुनेंगे, ये हमारा वही फंक्शन आ गया जो था, तो इसको फंक्शन लिख सकता हूं मैं, fx लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो या तो -2 होगी या फिर -2 से ग्रेटर होगी। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी या फिर -2 से ग्रेटर। -2 से ग्रेटर कितनी भी जा सकती है इन्फिनिटी तक। देखो -2 आएगा, -2 में क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि इक्वल टू -2 आ रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा है। इससे ग्रेटर जाएगी, ग्रेटर कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट जाएगी, इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं है, नो मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए। तो इसकी लिख देंगे मिनिमम वैल्यू, को -2 नो मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हमने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर दिया। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, ध्यान से देखेंगे।
हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। सही है। फर्स्ट सेकंड पार्ट इसका मैं करा चुका हूँ। मैंने आपको ये बात बताई थी, कभी भी अगर वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू पूछे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। अगर वो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रेंज सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हमें फंक्शन दे रखा है -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हम इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे। सही है। इसमें दो टर्म है। देखो, एक तो है -x-1 का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म है 10। हमें इसके इस टर्म की वैल्यू पता है। क्या पता है? कि ये होल स्क्वायर लगा है, तो ये होल स्क्वायर हमेशा किसी में भी अगर होल स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, या तो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम को यही फंक्शन लाना होता है। ये फंक्शन आएगा कैसे? इसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, इसमें x-1 का होल स्क्वायर माइनस का है ना, तो इसमें सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है, कभी भी इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये लाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये -x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही रहेगा। सही। इनइक्वलिटी का साइन जरूर चेंज हो जाएगा कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, ये फंक्शन लाने के लिए मैं इसमें 10 ऐड कर देता हूं दोनों तरफ। तो -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 0 प्लस 10। सही है। अब ये हमारा देखो क्या हो गया, ये वही फंक्शन आ गया ना, जो फंक्शन था वही आ गया। तो इसको फंक्शन लिख सकते हैं f(x) ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 10। फंक्शन स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यानी कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है या तो 10 होगी या फिर 10 से क्या होगी, छोटी होगी। यही तो कह रहा है, 10 होगी या फिर 10 से छोटी। 10 से छोटी कहाँ कितनी होगी? -∞ तक जाएगी। अब हमें पता तो नहीं है, तो -∞ तक जाएगी। देखो, -∞ तक जाएगी। इसमें ओपन इंटरवल लगेगा और ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी है? 10 होगी या फिर 10 से छोटी, यानी कि 10 पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल आएगा। 10 होगी या फिर 10 से छोटी। 10 से छोटी कितनी जाएगी? -∞। और इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल आएगा। इसमें क्लोज इंटरवल इसलिए आया क्योंकि इक्वल भी है। तो हमें इसकी देखो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू तो कोई है नहीं क्योंकि इन्फिनिटी दे रहा है। इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी ना होती, इन्फिनिटी तो कितना भी जा सकता है। तो इसकी नो मिनिमम वैल्यू है। सही है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी? मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी 10। समझ गए? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, f(x) इक्वल टू जो दे रखा है हमें gx इक्वल टू दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, gx इक्वल टू इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, gx इक्वल टू x³ + 1। अब देखो, हम इसको रेंज से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था, इसमें दो टर्म है, x³ + 1। और में तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हमें पता होता था कि क्या होता है, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। होल स्क्वायर कभी भी होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे सब में होल स्क्वायर था। इसमें क्या है, अब क्यूब है। क्यूब क्या होता है? देखो, क्यूब अगर हम कोई भी नंबर डालें, सुनेंगे ध्यान से, देखो क्यूब क्या करता है। क्यूब तो हमेशा किसी नंबर को पॉजिटिव नहीं, अगर हम माइनस का नंबर डालें, अगर हम कोई सा भी माइनस का नंबर के ऊपर क्यूब लगाओ तो हमेशा माइनस की वैल्यू देगा। स्क्वायर अगर स्क्वायर होता तो पॉजिटिव कर देता, लेकिन अगर माइनस लगा है, माइनस की कोई नंबर है उसके ऊपर क्यूब लगा है तो माइनस ही देगा। अगर कोई पॉजिटिव का नंबर है उसके ऊपर क्यूब लगा है तो वो पॉजिटिव देगा, यानी कि दोनों वैल्यू देता है। ये नहीं कि पॉजिटिव देगा। समझ गए? क्यूब क्या देता है हमें? क्यूब हमें नेगेटिव वैल्यू भी देगा, पॉजिटिव वैल्यू भी देगा। देखो, मैंने आपको बताया, अगर कोई x मान लो कोई माइनस का नंबर है, उसके ऊपर क्यूब लगाए तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसके ऊपर क्यूब लगाए तो वो पॉजिटिव देगा। स्क्वायर होता तो इसको भी पॉजिटिव देता वो। सही। अगर यहाँ क्यूब ना होकर स्क्वायर होता तो ये वैल्यू भी क्या देता, वो पॉजिटिव देता। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर क्यूब है कहीं, यानी कि x³ हमें क्या देगा? x³ हमें नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है।
सही है। एक्स क्यूब हमें नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, अब नेगेटिव कितनी, कोई सी भी नेगेटिव दे सकता है, ये नहीं कि कोई सी नेगेटिव देगा, यानी कि एक्स क्यूब हमें माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव तक कोई सी भी वैल्यू भी दे सकता है ना। जो एक्स क्यूब है, ध्यान से देखें, स्क्वायर तो हमेशा क्या देता था, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता था। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मैंने बता दिया आपको क्या वैल्यू दे सकता है, वो हमें माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई सी भी, क्योंकि माइनस वाली भी देगा वो, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू दे सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटे, ध्यान देना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई सी भी आ सकती है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखेंगे मुझे यही फंक्शन लाना होता है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, इधर भी इधर भी। देखो माइनस इन्फिनिटी का +1, इसमें भी एक्स क्यूब प्लस का 1, एक्स इन्फिनिटी प्लस का 1। देखो इन्फिनिटी में अगर +1 जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, सही है। करोड़ों रुपए में, अगर करोड़ों अनगिनत रुपए में 1 रुपया डाल दोगे कोई फर्क पड़ेगा, रहेगा तो इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी रहेगा, समझ गए। और ये फंक्शन क्या हो गया, ये तो फंक्शन हो गया ना हमारा, इसको एफ जी एक्स लिख सकते हैं, सही है, जी एक्स, ये जी एक्स आ गया हमारा। और ये इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, सही है। यानी कि हमारा जो जी एक्स आ गया, हमारा जी एक्स क्या आ गया हमारा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही तो आ गया हमारा जी एक्स। जो आ गया हमारा जी एक्स की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई वो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वो भी ओपन इंटरवल, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है। यहां लिखेंगे नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए। ये इसका आंसर होगा, नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा था ना दोनों तरफ, तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है इसकी, नो मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। थैंक यू।